सुप्रीम कोर्ट हो या देश की सरकार हो, कोई भी फैसला, कोई भी कानून जो संविधान के खिलाफ होगा, हम भारत के लोग उसे नहीं मानेंगे। चाहे से गोली चले, लाठी चले, संविधान को बचाना हमारा मकसद। फ्रांस, इटली, जापान सब टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत में सिर्फ गू गोबर ऐसे देश आगे बढ़ेगा। भाई आरएसएस का हेडक्वार्टर में मुफ्ती बनाने का कोई ट्रेनिंग मिल रहा है? हमारे यहाँ खतना होता है, दाढ़ी होती है, मुसलमानी जिसे आप कहते हैं वो होता है, तो क्या वो मोदी जी झकझक कर देखेंगे? तो ये एक नॉनसेंस कानून है। एक हिंदू अगर मंदिर को जमीन देना चाहे तो हिंदू एंडोरमेंट एक्ट के थ्रू वो एक ही दिन में दे सकता है। बिल ये कहता है कि अगर मैं मुसलमान हूँ और मैं जमीन वक्फ करना चाहूँ तो 5 साल तक मोदी सरकार को ये प्रूफ देना पड़ेगा कि मैं अच्छा मुसलमान हूँ, तभी जमीन एक्सेप्ट होगा। ये क्या नॉनसेंस कानून है? अगर हजारों साल से कोई कब्रिस्तान है तो हम उसका पेपर कहाँ से लाएं? पेपर देखने का इतना ही शौक है तो मोदी जी अपना पेपर क्यों नहीं दिखाए थे कि कौन सा यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है? तक वो अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए, हम मुसलमानों से जमीन के पेपर मांग रहे हैं। 2 कौड़ी जमीन के लिए नहीं कर रहे हैं। यह एहतिजाज हम लोग देश और संविधान को बचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए संविधान और देश सबसे ऊपर। योगी से अपना ही स्टेट नहीं संभाल रहा, वो बंगाल के आके संभाले। कहते हैं कि प्रोटेस्ट करोगे तो 2 लाख रुपया फाइन। कौन से संविधान में लिखा है? कौन से आईपीसी के धारा में लिखा है? जब भारतीय न्याय संहिता में कौन सी धारा में लिखा है? जब किसी मुसलमान ने किसी हिंदू को मार दिया तो वो मुसलमान नहीं रहता है, वो क्रिमिनल बन जाता है। बीजेपी आपको नहीं पता है? आपको नहीं पता? अगर कानून बनाने का इतना ही शौक है ना अमित शाह को, तो चाइना के खिलाफ कानून बनाओ जिसने अरुणाचल प्रदेश की जमीन को कब्जा करके रखा। हम भारत को मुसलमान जमीन से मोहब्बत करते हैं, इसको भगवान नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला आपके हित में नहीं होता है, तब आप लोग क्या करेंगे? आज पार्क सर्कस में हो रहे इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के प्रोटेस्ट में हम बात करने वाले हैं नफीस अंसारी से। इन्होंने अभी लोगों को संबोधित किया, बताया कि किस तरीके से ये एक्ट मुसलमानों के लिए बिल्कुल ही गलत है, मुसलमानों के हित में बिल्कुल ही नहीं है, और लोगों को संबोधित किया। हम अंसारी जी से बात करेंगे और पूछेंगे कि किस तरीके से ये एक्ट जो है वो मुसलमानों के हित में नहीं है। आपको क्यों लगता है कि एक्ट मुसलमानों के हित में नहीं? मैंने तो ऐसा कही नहीं कि मुसलमानों के हित में नहीं है। मैं कहता हूँ ये संविधान के खिलाफ। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से बढ़ के अगर कोई देश में तो वो संविधान है। संविधान आर्टिकल 14, 15, 25, 26, 29 क्या कहता है कि इस देश में सबको आजादी है कि वो अपने धर्म का प्रचार करे, अपने धर्म के हिसाब से जिए, अपने धर्म के हिसाब से शादी करे, अपने धर्म के हिसाब से तलाक दे। उस आजादियों को छीन नहीं सकता है। ये 14, 15 में। 25, 26, 29 में क्या लिखा है कि जो धार्मिक काम होंगे, जो धार्मिक जमीन होगी, उसका देख रेख सब कुछ जिम्मेदारी उसी धर्म के लोग करेंगे, दूसरे धर्म या फिर सरकार उस पर इंटरफेयर नहीं करेगी। अब वक्फ बिल में मोदी सरकार क्या कहती है कि उसमें 2 गैर कौम को उसमें घुसाएंगे, ये आर्टिकल 26, 29 का वायलेशन है। फिर ये कहते हैं कि नहीं, इसमें सरकार दखल देगी, आपको 5 साल तक ये बताना पड़ेगा कि आप अच्छे मुसलमान के नहीं है। क्या नॉनसेंस है भाई? आरएसएस का हेडक्वार्टर में मुफ्ती बनाने का कोई ट्रेनिंग मिल रहा है? मैं एक मुसलमान हूँ, हमारे पास कोई हिंदू है। एक हिंदू अगर मंदिर को जमीन देना चाहे तो हिंदू एंडोरमेंट एक्ट के थ्रू वो एक ही दिन में दे सकता है। वक्फ बिल ये कहता है कि अगर मैं मुसलमान हूँ और मैं जमीन वक्फ करना चाहूँ तो 5 साल तक मोदी सरकार को ये प्रूफ देना पड़ेगा कि मैं अच्छा मुसलमान हूँ, तभी जमीन एक्सेप्ट होगा। ये क्या नॉनसेंस कानून है? यानी 5 साल तक आप क्या देखेंगे? दाढ़ी जो रखा हुआ उसी को मुसलमान मानेंगे, जो नमाज पढ़ रहा आप उसी को मुसलमान मानेंगे, या जिसका खतना आप उसी का मुसलमान? क्या आप खतना देखने जाएंगे दूसरा का? हर किसी का धर्म में कुछ न कुछ ऑप्शन है। हमारे यहाँ खतना होता है, दाढ़ी होती है, मुसलमानी जिसे आप कहते हैं वो होता है, तो क्या वो मोदी जी झकझक कर देखेंगे? तो ये एक नॉनसेंस कानून है और इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है। दूसरा इसमें क्या लिखा है कि वक्फ बाय यूजर हम नहीं मानेंगे। जब देश गुलाम था तब भी हमारी मस्जिदें थी, हमारे कब्रिस्तान थे, हमारे मदरसे थे, मज़ारात थे। देश आजाद हुआ तब भी वो है। तो भाई अंग्रेज के टाइम में जब वक्फ होने लगी जमीन शुरू से ही, तब पेपर का तो सिस्टम ही नहीं था, क्योंकि कोई वक्फ बोर्ड नहीं था। आज हजारों साल से जो कब्रिस्तान है, मोदी सरकार कहती है कि नहीं, अब वक्फ बिल में ये कह दिया कि आप उसका पेपर दिखाओ। कहां से पेपर दिखाएंगे भाई? अगर हजारों साल से कोई कब्रिस्तान है तो हम उसका पेपर कहां से लाएंगे? और अगर पेपर देखने का इतना ही शौक है तो मोदी जी अपना पेपर क्यों नहीं दिखाए थे कि कौन सा यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है? आज तक वो अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए। हम मुसलमानों से जमीन के पेपर मांग रहे हैं, और बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं है। आज मुसलमानों से पेपर मांग रहे हैं जमीन का, कल ब्राह्मणों से मांगेंगे, फिर यादवों से मांगेंगे, फिर दलितों से मांगेंगे। ये मामला नहीं रुकेगा, क्योंकि वो सबकी जमीन हड़प कर किसको देना चाहते हैं? अडानी को, अंबानी को देना चाहते हैं, और वो हम इस देश के लोग होने नहीं देंगे। इसीलिए हम लोग ये एहतजाज मुसलमान के लिए, इस्लाम के लिए, या दो कौड़ी जमीन के लिए नहीं कर रहे हैं। यह एहतजाज हम लोग देश और संविधान को बचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए संविधान और देश सबसे ऊपर। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि बंगाल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और अब योगी आदित्यनाथ के आने पर ही ये ठीक होगी। योगी से अपना ही स्टेट नहीं संभाल रहा, वो बंगाल के आके संभालेगा। योगी यूपी का सीएम था, संभल में क्या हुआ? 5 लोग मारे गए। योगी के अंडर जो पुलिस वाले काम करते वो तो संविधान मान ही नहीं रहे हैं,
कहते हैं कि प्रोटेस्ट करोगे तो 2 लाख रुपया फाइन। कौन से संविधान में लिखा है? कौन से आईपीसी की धारा में लिखा है? या भारतीय न्याय संहिता में कौन सी धारा में लिखा है? तो योगी आदित्यनाथ पूरा स्टेट को संविधान के खिलाफ रन कर रहा है। वो बंगाल में आकर बंगाल को संभालेगा। और बंगाल में क्या हुआ? हाँ, 3 भारतीयों की मौत हुई है। कहीं न कहीं जिम्मेदारी ममता बनर्जी को लेनी है। उन्होंने ऐलान किया कि 10 लाख रुपए मुआवजा देंगे, एक स्पेशल टीम बैठाएंगे। और हम भारत के मुसलमान कोई वायलेंस के साथ खड़े नहीं है। जिन लोगों ने भी उन 3 भारतीयों को मौत के घाट उतारा, उनको पकड़कर सबूत के साथ रोड में लाया जाए। पूरे भारत को यह बताया जाए कि इन्हीं लोगों ने इनको मारा है और फिर संवैधानिक तरीके से उनको सजा दीजिए। मुसलमान ना कभी क्रिमिनल का साथ देगा और ना कभी देगा, क्योंकि एक वक्त में या तो कोई मुसलमान है या तो कोई क्रिमिनल है। जब किसी मुसलमान ने किसी हिंदू को मार दिया तो वो मुसलमान नहीं रहता है, वो क्रिमिनल बन जाता है। और हम मुसलमान कभी इसके साथ नहीं देंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि वक्त बिल के आड़ में बाहर से आए हुए लोगों ने ये सब कांड किया है और उनको पकड़ने का काम ममता बनर्जी को करना चाहिए। इससे पूरे बंगाल को खतरा नहीं पहुंचता है। इतना आंदोलन बंगाल में हुआ है, एक ही जगह गड़बड़ हुई है, मुर्शिदाबाद। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कोई गड़बड़ नहीं होगी। ममता बनर्जी और उनके पुलिस को देखना चाहिए कि सब कुछ पीसफुल तरीके से हो। इंशाल्लाह कभी ये सब घटना नहीं होगी। आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी पार्टी, पर्टिकुलर पार्टी है जो इस तरीके से नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है? बीजेपी। आपको नहीं पता है? आपको नहीं पता? भारत में बीजेपी इकलौती पार्टी है जिसके मंत्री सुबह शाम ये नहीं कहते कि हम रोजगार देंगे, स्कूल देंगे, कॉलेज देंगे, हॉस्पिटल देंगे, आपके साथ करने। सुबह से रात तक एक खास धर्म को, ट्रिपल तलाक में कानून, वक्फ बिल पर कानून, कश्मीरी मुसलमान पर कानून, ये क्या नॉनसेंस है? बीजेपी इकलौती पार्टी है जो धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है और इससे देश बर्बाद हो रहा है। चाइना अमेरिका लड़ रहा है कि हम एआई सबसे अच्छा कौन बनाएगा। चाइना अमेरिका एक दूसरे से लड़ रहा है कि सबसे आगे कौन इकोनॉमी को लेकर के जाएगा। जर्मनी पूरी दुनिया से कह रहा है कि हम सबसे सस्ता एजुकेशन दे रहे हैं। फ्रांस, इटली, जापान सब टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत में सिर्फ गू गोबर ऐसे देश आगे बढ़ेगा। देश को आगे बढ़ाना है तो स्कूल कॉलेज देने की जरूरत है। अगर कानून बनाने का इतना शौक है ना अमित शाह को, तो चाइना के खिलाफ कानून बनाओ जिसने अरुणाचल प्रदेश की जमीन को कब्जा करके रखा है। अरे हम भारत के मुसलमान जमीन से मोहब्बत करते हैं, इसको भगवान नहीं मानते। मोहब्बत करना और बात है, भगवान मानना और बात है। आप तो भगवान मानते हैं इस जमीन को, आप कहते हैं ये भारत माता है, आप एक भगवान का दर्जा दे रहे हैं। उसी भारत माता के सीने पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर चाइना ने अपना नापाक जमीन रखी है। क्यों नहीं बिल लाकर उनको बाहर निकालते आप? क्योंकि आप डरते हैं। अब भारत में रहने वाले लोगों के खिलाफ कानून बना रहे, शर्म आनी चाहिए आपको। जिस दिन अच्छी सरकार भारत में बनेगी उस दिन पहला कानून चाइना के खिलाफ बनेगा और चाइना को देश से बाहर निकलने का काम इंशाल्लाह देश के लोग और सरकार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला सुनाया नहीं है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला आपके हित में नहीं होता है तब आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हमारा एहतियाज जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है, लेकिन कोई भी फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट का है उसे मानने की जिम्मेदारी भारत के 140 करोड़ लोगों की है। लेकिन उसको सही और गलत मानने का अधिकार भारत के संविधान ने मुझे दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि हिंदू मंदिरों में ब्राह्मण पुजारी की जगह दलित पुजारी बैठेगा तो कोई इस कानून को नहीं मानेगा। हम भारत के मुसलमान भी नहीं मानेंगे कि जो धार्मिक काम है वो धर्म के लोग जाने। इससे हम कहेंगे कि कानून का सम्मान जरूर करेंगे, वो जो आदेश देंगे उसको भी मानेंगे, लेकिन हम विरोध करेंगे कि यह कानून गलत है। वैसे ही राम मंदिर के मामले में हम लोगों ने कहा कि यह फैसला अच्छा नहीं है, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम तो हम लोगों ने उस कानून को माना। वक्त बिल पर हमें अल्लाह से उम्मीद है कि ऐसा कोई गलत फैसला नहीं आएगा। अगर आता है तो जमहूरियत तरीके से हम लोग एहतजाज करेंगे, क्योंकि संविधान के बाहर सुप्रीम कोर्ट हो या देश की सरकार हो, कोई भी फैसला, कोई भी कानून जो संविधान के खिलाफ होगा हम भारत के लोगों से नहीं मानेंगे। चाहे से गोली चले, लाठी चले, संविधान को बचाना हमारा मकसद है। जान जाना तो जाए, हम एहतजाज करते रहेंगे। ये देश। जी हाँ, जिस तरीके से आपने देखा कि नफीस अंसारी से हमने यहाँ पे बात की, उन्होंने यहाँ पे लोगों को काफी ज्यादा संबोधित किया और उसके बाद उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने बताया कि बीजेपी सबसे खराब पार्टी और बीजेपी ने कभी भी मुसलमानों के हित में कुछ नहीं सोचा है और ये बिल्कुल ही गलत हो रहा है। भारत के संविधान के साथ अगर वक्फ संशोधन बिल आता है, ये एक्ट अगर लागू हो जाता है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अभी इसका फैसला चल रहा है, तो ये भारत के मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि बाकी सभी धर्मों के लोगों के लिए भी एक परेशानी है। क्योंकि आज भले ही मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि कल ब्राह्मण, यादव और दलित और बाकी जो धर्म के लोग हैं उन्हें भी टारगेट किया जाए।